नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अशोक पांडे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके बीच में चेक बाउंस के विषय में अपनी बात रखने जा रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी को चेक देता है तो उस पर डेट लिखा होता है ऊपर में। तो जिस जिस डेट को चेक पर डाला गया होता है उस डेट से 3 महीने तक वह चेक वैलिड होता है। और चेक पाने वाला व्यक्ति जब उस चेक को लेकर जाता है, अपने खाते में लगाता है, तो अगर चेक देने वाले व्यक्ति के खाते में पैसा रहता है तो वो पैसा मिल जाता है। और जैसे ही उसके खाते में पैसा न हो तो चेक बाउंस हो जाता है और बैंक लिख कर देता है कि फंड इनसफिशिएंट। लेकिन चेक बाउंस होने के कई कारण होते हैं। सिग्नेचर डिफर होना, स्टॉप पेमेंट होना, पुराना चेक होना, खाते को बंद कर देना, ये सब सारी विषय चेक बाउंस में आते हैं। जब चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने की दिनांक से 30 दिन के अंदर हम चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस देते हैं। नोटिस जब उसको मिल जाता है उस दिन से 15 दिन तक हम उसको पैसा देने का या जवाब का हम वेट करते हैं। अगर वो पैसा दे दिया तो वहीं काम समाप्त हो गया। अगर पैसा नहीं दिया तो उस 15 दिन के बाद जो अगला नेक्स्ट 30 डेज है, 30 दिन, उस 30 दिन के अंदर हमको संबंधित कोर्ट में मुकदमा फाइल कर देना है। अगर हम 30 दिन के अंदर केस फाइल नहीं करते हैं तो हमारा वो चेक बेकार हो जाता है। उसी तरह से इस चेक बाउंस के मामले में 30, 15, 30 का जो समयावधि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस समयावधि को हम ध्यान में रखकर नहीं चलेंगे तो हमारे चेक बाउंस का मुकदमा करने में हमको फ़ायदा नहीं होगा। फिर हमको आईपीसी की धाराओं में जाना पड़ेगा जहां हम उसके लिए मुकदमा करेंगे। लेकिन आईपीसी की धाराओं में पैसे की रिकवरी की कोई व्यवस्था नहीं है। आईपीसी में केवल दंड दिया जाता है। हम आप लोगों को अच्छी तरह से बता रहे हैं कि चेक बाउंस का मुकदमा हमारे भारत सरकार द्वारा पारित निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत संबंधित कोर्ट में फाइल होता है। जब हम फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद फिर हमको एफिडेविट के साथ अपना एविडेंस फाइल करना होता है। एविडेंस फाइल करने के बाद बहस करनी होती है। बहस के बाद ऑनरेबल कोर्ट अपना आर्डर पारित करता है और उस आर्डर के बाद फिर विपक्षी को, जो चेक देने वाला है, उसे कोर्ट से सम्मन जाता है। अगर वो सम्मन पे उपस्थित होता है तब भी, नहीं होता है तो फिर दोबारा जाएगा सम्मन। अगर उपस्थित होता है तो उसका सबसे पहली प्रक्रिया है कि उपस्थित होते ही वो अपनी बेल कराएगा। बेल कराने के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। अगर वो नहीं आता है तो सम्मन के बाद बीडब्ल्यू के बाद एनबीडब्ल्यू जारी होता है। मतलब कोर्ट उसके खिलाफ कोरेसिव एक्शन एडॉप्ट करके उसको हाजिर करने के लिए माननीय न्यायालय में बाध्य करता है। इस प्रकार से जब वो हाजिर होता है उसके बाद बयान, जिरह, ये सब होते हैं। इसके बाद बहस होने के बाद फाइनल कोर्ट का जजमेंट होता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि इसको लोक अदालत में लगा करके मुकदमे का आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे को समाप्त कराया जाता है। जब आपसी सुलह समझौते से मुकदमा समाप्त होता है तो इसमें किसी भी पक्ष की न हार होती है न जीत होती है। दोनों पक्ष या तो जीतता है या तो दोनों पक्ष हारता है, लेकिन लोगों का आपसी सौहार्द बना रहता है। इस तरह से हम चेक बाउंस से संबंधित सारे मामले आपके समक्ष रख दिए, जिससे कि आपको अपनी समस्याओं का निराकरण करने में सहूलियत होगी। और जैसे ही चेक बाउंस होता है आप अपने नज़दीक के किसी भी विधिवेत्ता, अधिवक्ता या लीगल प्रैक्टिशनर करने वाले के पास जाइए और जा कर के
अपनी समस्याओं का निराकरण कराइए, तब जा कर के आपको निदान मिलेगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें। अब इससे संबंधित और कोई नया मामला आता है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।